नमस्कार, मैं डॉक्टर आर.सी. मिश्रा, आईपीएस, डीजीपी, पुलिस हाउसिंग कॉरपोरेशन, हरियाणा। आज मैं आप लोगों से ट्रिपल पी के बारे में बात करूंगा, जिसको हम P3 भी कहते हैं। इसका मतलब होता है पुलिस, पब्लिक और प्रेस। ये 3 P जो है हमारे समाज के लिए बहुत आवश्यक हैं, और जब इन 3 P में सामंजस्य बैठ जाता है तो समाज में हर तरह की समस्याओं का निदान अच्छी तरह से हम निकाल सकते हैं। जो पुलिस का रोल है वो पब्लिक के साथ मिलकर पूरे समाज को सुरक्षा प्रदान करना, उनके दिमाग में सुरक्षा की भावना पैदा करना, और प्रेस का काम है कि जो अच्छे कार्य समाज में हो रहे हैं उनको समाज तक पहुंचाना। अब मैं कहना चाहूँगा कि पुलिस और प्रेस ये कोई अलग चीज़ नहीं है। जो पब्लिक है वो हमारा जनाधार है। पब्लिक से ही पुलिस भी निकल कर के आई है, और पब्लिक से ही प्रेस निकल कर के आई है। पब्लिक हम सब की जो है जन्मदाता है, और पब्लिक के लिए ही हम काम करते हैं। हमने यूनिफॉर्म सिर्फ इसलिए पहना है कि हम पब्लिक की, आम जनता की सेवा करें। प्रेस ने कैमरा और मीडिया और कलम ये जो चीज़ें उठाई हैं वो सिर्फ इसलिए उठाया है कि समाज में जो तरह तरह की बुराइयां हैं, जो समाज में गलत काम हो रहे हैं, उनको उजागर करना और पब्लिक को जागरूक करना, पुलिस का सहयोग करना, और सब चीज़ों को कैसे सुधार कर एक आदर्श समाज का हम निर्माण कर सकते हैं। मैं यहाँ पे कहना चाहूँगा कि जनता से हम आए हैं और जनता के लिए हम हैं, और जनता के लिए ही काम करते हैं। प्रॉब्लम जो है पिछले कुछ सालों में हमारा आपस में सामंजस्य टूट गया है। पब्लिक को पुलिस पे विश्वास नहीं है, पुलिस को पब्लिक पे विश्वास नहीं है, प्रेस को पुलिस पे नहीं है, पुलिस को प्रेस के साथ जो है आपस में सामंजस्य नहीं है। तो आपस में ये जो ट्रायंगल हमारा था ये टूट गया है। तो इसको यदि हम मेंटेन कर लें, इसको दोबारा पुनर्स्थापित कर लें, तो मैं समझता हूँ कि जिस उद्देश्य के लिए हम लोग आए हैं उसकी हम पूर्ति कर सकते हैं। और इसमें हमारा आपस में सहयोग बहुत ज़रूरी है, आपस में विश्वास बहुत ज़रूरी है, और आपस में अपने सोच को बदलने की भी आवश्यकता है। मैंने देखा है कि जहाँ पे पुलिस और पब्लिक पे विश्वास है वहाँ पे अपराध नहीं हो पाते, और होते हैं तो उनका तुरंत जो है समाधान हो जाता है, क्रिमिनल पकड़े जाते हैं और जनता को न्याय मिलता है। लेकिन जहाँ पे विश्वास नहीं है वहाँ पे पुलिस जनता के अनुरूप कार्य नहीं कर पा रही है, और जनता पुलिस के साथ पूरा सहयोग नहीं कर पा रही। जबकि मैं एक प्रश्न करना चाहूँगा कि जो पुलिस में लोग हैं ये कोई दूसरी दुनिया से नहीं आए हैं, इसी दुनिया के लोग। आपके ही किसी का बेटा है, किसी की बेटी है, किसी का भाई है, किसी की बहन है। जब आपके बच्चे आपके घर में रहते हैं तो आपको उन पे विश्वास है, आपका उनके साथ सामंजस्य है। लेकिन जब वो पुलिस की यूनिफॉर्म पहन लेते हैं तो ये क्यों अविश्वास हो जाता है कि ये पुलिस वाले हैं, ये किसी के नहीं। तो कहीं ना कहीं सोच में परिवर्तन आ गया। उस सोच की परिवर्तन को ठीक करने के लिए ही ये एक संवाद है, जिसमें कि जनता के साथ और प्रेस के साथ मिलकर हम इसको जो है हल करना चाहते हैं। और जहाँ भी हमारी कमियाँ हैं, जहाँ हम आपस में सामंजस्य बना करके अच्छा कार्य कर सकते हैं, उसके लिए हम आपस में एक दूसरे को प्रेरित करना चाहते हैं, और तभी हम आगे बढ़ेंगे। इसी तरह प्रेस के साथ भी है कि प्रेस जो है एक ही उद्देश्य लेके जो है इस समाज में आया है कि हम समाज में जितनी कुरीतियाँ हैं, जितनी बुराइयाँ हैं, जितने अपवाद हैं, उनको दूर करें। आम जनता को सही जो है हम सूचना दें, सही उनको इन्फॉर्मेशन दें, और सही रास्ते पे हमारा समाज कहाँ जा रहा है वहाँ तक पहुँचाने के लिए पूरा हम उसको आगे बढ़ाएं। और इसमें पुलिस और प्रेस दोनों लगातार लगी हुई है।
जनता के लिए ही काम कर रही है और जनता जो है इन सब के साथ सामंजस्य बिठा करके आगे बढ़ रही है। तो मैं समझता हूँ यदि हम आपस में अपना अविश्वास तोड़ दें और एक अच्छे समाज के निर्माण के लिए, समाज में जितनी बुराइयां हैं उनको दूर करने के लिए, एक जो है बहुत ही अच्छा वातावरण तैयार करने के लिए, जहाँ पे अपराध ना हो, जहाँ पे ड्रग्स की जो आज समस्या है युवाओं में, उसको कैसे समाप्त कर सकते हैं, कैसे जो है अपने बच्चों को आदर्श शिक्षा दे सकते हैं, कैसे बच्चों को जो है ऐसी शिक्षा दें जो उसकी जो है पूरी पर्सनालिटी का विकास करे। हमारी शिक्षा अभी एकाकी है, सिर्फ ज्ञान देते हैं, उनको टीचर्स जो है किताबी नॉलेज देते हैं, परीक्षा लेते हैं, पास कर लेते हैं और बच्चे का जीवन का उद्देश्य है कि परीक्षा पास करके अच्छी नौकरी कोई मिल जाए। जबकि ये कोई उद्देश्य आज समाज में नहीं है कि हम अपने बच्चे को इस तरह से शिक्षा दें जिससे उसको पूरी सामाजिक शिक्षा मिले, उसको नैतिक शिक्षा मिले, उसको आर्थिक शिक्षा मिले, उसको पर्यावरण की शिक्षा मिले और उसको कैसे अपने आप को स्वस्थ रखना है वो शिक्षा मिले, खेलों की शिक्षा मिले। यदि ये सब शिक्षाएं बच्चे को दी जाए तो उसकी पर्सनालिटी का संपूर्ण विकास होता है, द सम टोटल डेवलपमेंट ऑफ पर्सनालिटी। और जब ऐसे बच्चों का विकास होगा तो वो बच्चे आगे बढ़ेंगे, देश के कर्णधार बनेंगे, वो बच्चे सुसाइडल टेंडेंसी की तरफ नहीं जाएंगे जो कि आज की हमारे समाज में इस तरह की टेंडेंसीज बढ़ती जा रही हैं। उसका कारण यही है कि हम अपने बच्चों को सही शिक्षा, सही संस्कृति और सही संस्कार नहीं दे पाए और इसके लिए पूरा समाज, हम सब जो है उसके लिए जिम्मेदार हैं। यदि हम सब मिलकर के अपने बच्चों को सही शिक्षा दें, उनको एक आदर्श नागरिक बनाने की प्रेरणा दें, तभी वो एक आदर्श देश का निर्माण कर सकते हैं और तभी हमारा समाज खुशहाल हो सकता है।